हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मेंटोर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। ये रिव्यू डेट 18 जुलाई 2023 शिफ्ट थर्ड की है। जो इसमें पहला सेक्शन था रीजनिंग, उसमें एम्बेडेड इमेज फाइंड आउट करने के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे जो इजी लेवल के थे। नेक्स्ट टाइप था हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़, MN-PQ-HG टाइप के आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये भी इजी लेवल के ही थे, आसानी से मिल गए थे। नेक्स्ट टाइप था ऑपरेशन ऑन नंबर्स फॉर्मेट। ये बच्चों को सोचने में थोड़ा सा समय लग रहा था। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपको 3 नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ था और उसमें रिलेशन फाइंड आउट करके बताना था कि कौन सा रिलेशन आपको एज पर क्वेश्चन फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट टाइप आया था आपका ऑड वन आउट फ्रॉम नंबर रिलेशन। आपको 4 नंबर रिलेशन के ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से कौन सा एक ऑड वन आउट है वो फाइंड आउट करना था। इस टाइप के भी 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट टाइप था हमारा कैलेंडर का एक क्वेश्चन था, जो मुझे क्वेश्चन भी याद है कि 1 साल 2 दिन के बाद अगर आपका जो भी एक दिन था वो दिया गया था कि वो दिन है, तो आज आपका कौन सा दिन होगा। तो ये एक क्वेश्चन कैलेंडर से आया था। शिलॉगिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे हमारे, जो कि बहुत ही मॉडरेट लेवल के थे। नेक्स्ट आपका जो टाइप था ब्लड रिलेशन था, उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आया था। ये हमारा रीजनिंग का पूरा पैटर्न रहा था। ओवरऑल अगर बात करें हम रीजनिंग सेक्शन के बारे में, तो ये सेक्शन हमारा हम कह सकते हैं इजी था, बट टाइम टेकिंग बहुत था। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में मैं तो पूरा आपको नहीं बता पाऊँगी बिकॉज मैं इसको देख भी नहीं पाई थी पूरा ठीक से, टाइम बहुत कम था, एक्चुअली पेपर बहुत लेंदी था। तो जनरल अवेयरनेस में हमें जो पहला टाइप देखने को मिला था वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड था। फिर एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से क्वेश्चन था, ऑथर ऑफ बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल से पूछा गया था, एंड मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल अवेयरनेस के अगर हम पर्टिकुलर पूरे सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। कहीं पे देखने को मिल रहा है कि वो 2020 का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, कहीं पे 21 का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। और ओवरऑल ये सेक्शन आप मॉडरेट टू टफ ही कहेंगे। नेक्स्ट जो था हमारा सेक्शन मैथ्स, उसमें 2 DI देखने को मिली थी। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि ए और बी 2 लोग काम कर रहे हैं, ए पहले 2 दिन काम करता है और आखिरी के 2 दिन काम करता है, और बीच में बी काम करता है, और समथिंग वैसा कुछ था। तो आपको बताना था कि बी कितने दिनों में अकेले काम करेगा। और एक क्वेश्चन था कि ए और बी दोनों लोग काम कर रहे हैं, ए हर 4 दिन बाद लीव पे जाता है और बी हर 5 दिन बाद लीव पे जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल नहीं है टाइम एंड वर्क का, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने में ही समय लग जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेन का एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन इजी था, इजी लेवल का था। फिर नेक्स्ट टाइप हमें मिला था ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, और मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और ओवरऑल इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स का सेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, बट ओवरऑल टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, जिस कारण से जिसने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होगा तो इस पेपर में ओवरऑल अटैम्प्ट बहुत कम हो पाए होंगे। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश सेक्शन, जिसमें हमें जो क्लोज टेस्ट था उसमें से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्लोज टेस्ट बहुत इजी नहीं था, समझने में लोगों को परेशानी हुई थी। फिर सिनोनिम्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, सिनोनिम्स बहुत इजी आ रहे हैं, बहुत ही इजी आ रहे हैं मतलब। फिर एंटोनिम से 1 से 2 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ था एंड स्लैश लगा के, और उसमें से आपको फाइंड आउट करना था कि किस पार्ट में आपका एरर है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, और फ्रेजल रिप्लेसमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ईडियम से 1 से 2 क्वेश्चन था। यह आपका इंग्लिश का ओवरऑल पूरा एनालिसिस था। इंग्लिश
मॉडरेट लेवल की थी, बट जो पिछले जो हमारे सेक्शंस ने हमने टाइम वेस्ट कर दिया था, इस कारण से ओवरऑल पेपर का टाइम हम मैनेजमेंट करना हमें मुश्किल था इस पेपर में। आगे आने वाले सेशंस के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पेपर कुछ किसी शिफ्ट के बहुत टफ़ आ रहे हैं, जैसे जीके सेक्शन स्पेशली, एंड कुछ शिफ्ट के पेपर, जैसे हमारे शिफ्ट के पेपर जो हमने डिस्कस किया है, ये काफ़ी लेंदी था, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल था। एंड जो गुड अटैम्प्ट की बात करूँगी मैं, वो अकॉर्डिंग टू मी फॉर जनरल कैटेगरी 68 to 75 अगर आप गुड एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इसमें सिलेक्शन प्री में तो आप हो जाएंगे, और अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट इसी अकॉर्डिंग अपने अपने कट ऑफ्स देख लें, बट गुड अटैम्प्ट 68 to 75 ही रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, बिकॉज पेपर लेंदी आ रहा है, किसी के सेक्शंस कुछ टफ आ रहे हैं इसलिए। तो कैसा लगा है मेरा रिव्यू ज़रूर बताएंगे, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेंगे, और मेरे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।